हेलो स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक इन प्रिज्म इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन तुमने 10th में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्पर्जन क्या पढ़ते थे कि अगर किसी भी प्रिज्म पे एक वाइट लाइट इंसिडेंट है, वो अपने 7 कंस्टिट्यूट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। क्या मान लो अगर मैंने इस पर रेड लाइट इंसिडेंट किया, क्या वो 7 कलर्स में स्प्लिट होगा? नहीं, रेड में तो एक ही कलर होता है। वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट कर जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? The phenomena is because waves of different wavelength move with same speed in vacuum but with different speed in another medium. तो अगर डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट वेवलेंथ है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होता है। तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से वेरी करता है? इट इज गिवन बाय कोचिस फॉर्मूला। कोचिस फॉर्मूला क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स इज a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा की पावर 4 प्लस डी बाय लैम्डा की पावर 6। इस तरीके से चलता रहता है। तो जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? डिक्रीज। हमें पता है कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है दैट इज ग्रेटर देन वॉयलेट कलर। ठीक है, जो हम कहते हैं ना 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर होता है किसका? वॉयलेट का। और 700 नैनोमीटर किसका होता है? रेड का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? जितना वेवलेंथ ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो इसका तुम्हारे पास रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। तो इसलिए इनकी डेविएशन भी अलग अलग होती है। जैसे हमने थिन प्रिज्म में देखा था, व्हाट इज द डेविएशन? इट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो वॉयलेट का डेविएशन अलग होगा, और वॉयलेट का म्यू ज्यादा है तो डेविएशन ज्यादा आएगा। रेड का डेविएशन कम होगा। तो हम ये जो म्यू माइनस 1 इंटू ए में म्यू लिखते थे, वो किसके लिए लिखते हैं? क्योंकि रेड के लिए तो अलग होता है, वॉयलेट के लिए अलग होता है। वो हम इनका मीन लिखते हैं, और मीन किसका होता है? ऑलमोस्ट येलो का। तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो हम जो म्यू लिखते हैं ना, जैसे ग्लास के लिए 1.5, वाटर के लिए 4/3, तो वो येलो कलर का होता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक रे आ रही है, वॉयलेट का सबसे ज़्यादा बेंडिंग हो गया, रेड का सबसे कम बेंडिंग होगा। बाकी कलर्स का जो बेंडिंग है इसके बीच में कहीं होगा। जैसे विव ग्योर ऐसे फॉर्म होता है तुम्हारे पास, है ना? तो ऐसे 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाता है। अगर सिर्फ रेड लाइट आए, क्योंकि वो एक ही कलर से बनी हुई है, उसका तुम्हारे पास स्प्लिटिंग नहीं होगा। एक बीम आ रही है जिसमें सिर्फ रेड लाइट है, तो उन सबका तो डेविएशन बराबर होगा ना, तो वहां पे हमें कोई भी डिस्पर्जन देखने को नहीं मिलता। ये कब आता है? जब डिफरेंट कलर्स की लाइट्स इंसिडेंट होती हैं। तो जैसे फोकल लेंथ में मैंने बताया था, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। जितना म्यू ज्यादा होगा फोकल लेंथ कम होगा। तो वॉयलेट का म्यू ज्यादा होता है, फोकल लेंथ कम रहता है। रेड का फोकल लेंथ ज्यादा होता है। इसको मैंने वहां पे ऐसे एक्सप्लेन करा था, पैरेलल बीम आ रही है, ज्यादा बेंडिंग वॉयलेट की होती है, रेड की बेंडिंग कम होती है। तो रेड का फोकल लेंथ इज लार्जर देन कंपेयर टू वॉयलेट का फोकल लेंथ। तो अगर तुम्हारे पास, तो यहां तक समझ आ गया? तो अगर हमारे पास कई बार ना क्वेश्चन में येलो का उसने म्यू नहीं बताया होता, तो हम क्या करते हैं, इसको एवरेज ले लेते हैं। वॉयलेट और रेड का ये एवरेज हम एज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर तुम्हें ग्रीन कलर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे जब विथ और लिखोगे तो बीच में जी आ रहा है ना, कई बार येलो की जगह ग्रीन कलर भी दे देते हैं, तो ग्रीन और येलो को ऑलमोस्ट हम सेम मान के चलते हैं। तो जैसे विथ और में मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, वेवलेंथ इंक्रीज करता है, नीचे की तरफ जाने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? लैम्डा बढ़ेगा। लैम्डा अगर इंक्रीज करे तो म्यू कम होता है, तो म्यू डिक्रीज करे। तो वॉयलेट का सबसे वेवलेंथ क्या है? कम है। रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। म्यू वॉयलेट का सबसे ज्यादा है, रेड का सबसे कम। नाउ व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन? द एंगुलर डिस्पर्जन इज एंगुलर स्प्रेड ऑफ द बीम। ये जो बीम तुम्हारे पास इंसिडेंट हुआ, ये स्प्रेड हो गया ना, तो इसका जो स्प्रेड आ रहा है, मतलब ये वाला, इसका जो एंगुलर स्प्रेड है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। देखो जैसे यहां पे मान लो रे आया, ये तुम्हारे पास किसका बेंडिंग हो गया? जैसे मैं यहां पे अगर चेक करूं, तुम्हारे पास ये ओरिजिनल पाथ था, ये किसका बेंडिंग है? दिस इज द बेंडिंग ऑफ रेड लाइट। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ठीक है, दिस इज द बेंडिंग ऑफ किसका? वॉयलेट लाइट। दिस इज द बेंडिंग ऑफ रेड लाइट। तो ये वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगुलर डिस्पर्जन इज, दिस इज द डेविएशन बाय वॉयलेट कलर माइनस डेविएशन बाय रेड कलर। तो जब यहाँ पे फिल करोगे कितना आ जाएगा? म्यू वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए।
तो आ गया म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए। नेक्स्ट टर्म इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किसका? येलो का। तो ये तुम्हारे पास एंगुलर स्प्रेड कितना आ गया? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पे देखो डिस्पर्जन तो एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड कर रहा है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। जबकि तुम्हारे पास ओमेगा सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। उसको एंगल ऑफ प्रिज्म से कोई मतलब नहीं है या उसकी ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उसकी ज्योमेट्री पे भी ये डिपेंडेंट आ रहा है। तो इस फॉर्मूला में अगर तुम्हारे पास म्यू येलो ना गिवन हो, हम म्यू येलो को क्या ले सकते हैं? म्यू वॉयलेट प्लस म्यू रेड बाई 2। तो डिस्पर्सिव पावर के फॉर्मूला को आगे कंटिन्यू करो। इट इज म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए बाई डेल्टा मीन। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें वॉयलेट का डेविएशन बता दे और रेड का डेविएशन बता दे। तो व्हाट इज मीन डेविएशन? इट इज डेविएशन ऑफ वॉयलेट प्लस रेड अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला तुम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया करो, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए। डेल्टा मीन इज म्यू मीन माइनस 1 इंटू ए। तो वेयर म्यू मीन इज इक्वल टू म्यू वॉयलेट प्लस म्यू रेड अपॉन 2। एक टर्म्स याद रखो, एंगुलर डिस्पर्जन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड नेचर ऑफ प्रिज्म, क्योंकि इसमें ए पे भी डिपेंड रहता है और म्यू पे भी डिपेंडेंट है। जबकि डिस्पर्सिव पावर सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तुम्हें म्यू वॉयलेट दे दिया, म्यू रेड दे दिया, फाइंड डिस्पर्सिव पावर। किसी मटेरियल के लिए म्यू बता रखे हैं। तो व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर इज एंगुलर डिस्पर्जन बाय मीन डेविएशन म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए अपॉन म्यू येलो या म्यू मीन माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पे म्यू मीन कितना ले लेना अगर ना गिवन हो? म्यू वॉयलेट प्लस रेड बाई 2। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 1.515। यहाँ पे फिल कर दो, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड 0.01 अपॉन म्यू येलो दिस माइनस 1.515। ये सोल्व कर लो, तुम्हारे पास ये डिस्पर्सिव पावर आ गया। नेक्स्ट, टू स्मॉल एंगल प्रिज्म्स ए एंड बी डेविएट ब्लू रे बाय 6 डिग्री एंड 8 डिग्री एंड रेड रे बाय 4 डिग्री एंड 6 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ब्लू रे का बेंडिंग ज़्यादा दे रखा है, रेड रे का बेंडिंग कम दिया हुआ है। तो हम ब्लू रे को ही ना वॉयलेट वाला कंसीडर कर लेंगे। तो विच प्रिज्म हैज़ ग्रेटर डिस्पर्सिव पावर? तो व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर इज डिस्पर्जन बाय मीन डेविएशन। ये क्या हो गया? डिस्पर्जन क्या था? डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस रेड अपॉन डेल्टा मीन या येलो का। जैसे फर्स्ट प्रिज्म के लिए डेल्टा वॉयलेट कितना है? 6, रेड का कितना दिया? 4, और डेल्टा मीन ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 5 डिग्री। वॉयलेट प्लस रेड बाई 2। तो व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड, तो आ गया 1/5 0.2। सेकेंड केस में ब्लू का कितना दिया हुआ है? ब्लू का है 8, रेड का तुम्हारे पास कितना है? 6, और डेल्टा मीन इज कितना? 8 + 6/2 कितना हो गया? 7। तो यहाँ पे देखो दोनों में ना डिस्पर्जन सेम है। व्हाट इज डिस्पर्जन इन फर्स्ट केस? इट इज 6 - 4 2, और इस केस में भी डिस्पर्जन तुम्हारे पास सेम है, बट इसमें तुम्हारा डिस्पर्सिव पावर डिफरेंट आएगा। तो व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड बाय डेल्टा मीन, तो 1/7। तो ओमेगा 1 का 2 से ज़्यादा ग्रेटर है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। अगर दो प्रिज्म्स तुमने कंबाइन कर दिए, इसमें क्या क्या केसेस हमें पूछे जाते हैं? फर्स्ट केस इज डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, कि जो तुम्हारी इनिशियल रे और फाइनल रे आपस में पैरेलल हो, इनमें कोई भी डेविएशन ना हो। हाँ, डिस्पर्जन हो सकता है, ये स्प्रेड कर सकते हैं, बट इनिशियल रे और फाइनल रे क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। तो नेट डेविएशन इन दोनों का सम होगा, दो डेविएशंस का। तो ये डेल्टा 1 + डेल्टा 2, और विदाउट डेविएशन नेट डेविएशन कितनी होनी चाहिए? 0। तो इससे आ रहा है डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 2।
मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। डेल्टा वन तुम्हारे पास कितना है, डेल्टा वन इज म्यू वन माइनस वन इंटू ए प्लस म्यू टू माइनस वन इंटू ए टू। तो तुम्हारे पास जैसे ए टू अगर मैं पूछूं कि ए टू कितना चूज करना है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो यहां से तुम निकाल सकते हो। और इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द टोटल डिस्पर्जन, इट इज डिस्पर्जन इन वन प्लस डिस्पर्जन इन टू, ठीक है। और हमने पढ़ा था ओमेगा इज थीटा बाय डेल्टा। हमें जनरली क्वेश्चन में ना डिस्पर्सिव पावर दे रखा होता है। डिस्पर्सिव पावर क्यों देता है, क्योंकि वो एंगल ऑफ प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो मटेरियल ऑफ प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ एंगल पे डिपेंडेंट नहीं करता। तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा वन डेल्टा वन प्लस ओमेगा टू डेल्टा टू। डेल्टा टू ये इसके इक्वल और ऑपोजिट था, मान लो मैं इसको डेल्टा के बराबर लिख रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू डेल्टा। इसमें ना नेट डेविएशन जीरो किस चीज का ले रहे हो, यहाँ पर नेट डेविएशन जीरो हम किसका लेते हैं, ये येलो कलर का होता है जो मीन तुम्हारे पास आता है। नेक्स्ट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डेविएशन तो हो, डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। नेट डिस्पर्जन इज जीरो। तो थीटा वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। यहाँ से अगर सॉल्व करना है सॉल्व कर लेना, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ, तो यहाँ से A2 का वैल्यू निकाल सकते हो। A2 कितना आ रहा है, माइनस ऑफ म्यू वॉयलेट वन माइनस म्यू रेड वन इंटू A1। ये माइनस साइन बस ये इंडिकेट करे कि दोनों का डायरेक्शन उल्टा होगा। और अगर तुम नेट, मैं तुमसे पूछूंगी व्हाट इज द नेट डेविएशन, तो डेविएशन कैसे लिखोगे, इट इज डेविएशन वन प्लस डेविएशन टू। डेल्टा क्या होता है, थीटा बाय ओमेगा। इसको मान लो मैं थीटा लिख रहा हूँ, तो थीटा टू हो गया माइनस थीटा, तो थीटा टाइम्स वन बाय ओमेगा वन माइनस वन बाय ओमेगा। तो जो भी चीज़ पूछी हो, जो टर्म्स गिवन हो, उस तरीके का यूज़ करके इसको सॉल्व करना। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास आर 0.02 एंड 0.04 रिस्पेक्टिवली। इफ डिफरेंस बिटवीन, डिस्पर्सिव पावर दे रखा है पहले तो, डिस्पर्सिव पावर मतलब ओमेगा दे रखा है। ओमेगा फर्स्ट केस में कितना है 0.02 और सेकंड केस में ओमेगा कितना है 0.04। डिफरेंस बिटवीन देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ब्लू एंड रेड आर 0.02 फॉर क्राउन ग्लास, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड। ये फर्स्ट केस में कितना है 0.012 एंड सेकंड केस में ये कितना वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 0.022। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर टोटल डेविएशन ऑफ 8 डिग्री विदाउट डिस्पर्जन। टोटल डिस्पर्जन तुम्हारे पास कितना है, टोटल डिस्पर्जन इज 0, टोटल डिस्पर्जन। और तुम्हारे पास टोटल डेविएशन कितना है, टोटल डेविएशन इज 8 डिग्री, टोटल डिस्पर्जन इज 0। थीटा क्या होता है, थीटा इज ओमेगा इंटू डेल्टा। तो ओमेगा वन कितना है 0.02 इंटू डेल्टा वन प्लस 0.04 इंटू डेल्टा टू इज 0। तो यहां से अगर डेल्टा वन इज माइनस ऑफ 2 डेल्टा टू, तो इससे मुझे ये पता लग रहा है कि नेट डेविएशन किस टर्म में होगा, डेल्टा वन वाली साइड होगा। और टोटल डेविएशन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ठीक है, दिस इज द नेट डेविएशन। ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी 8 डिग्री। तो यहां से वैल्यूज फिल कर दो, -2 डेल्टा टू प्लस डेल्टा टू इज 8, डेल्टा टू कितना आ गया -8, डेल्टा वन कितना आ गया 16, नेट डेविएशन कितना आ गया 8 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट एंगल ऑफ द प्रिज्म। हमें प्रिज्म के एंगल्स कैलकुलेट करने। तो तुम्हारे पास डेल्टा आ चुका है, ओमेगा आ चुका है, थीटा वन क्या होगा, ओमेगा वन इंटू डेल्टा वन। थीटा वन इज ओमेगा वन इंटू डेल्टा वन। यहाँ इसका यूज करो, देखो। और थीटा होता क्या है, इट इज म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए। तो ओमेगा वन कितना गिवन है 0.02,
डेल्टा वन कितना आ गया 16, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड ये कितना आ गया 0.012 A1। तो A1 का वैल्यू यहाँ से तुम लोग कैलकुलेट कर लेना 0.32 अपॉन 0.012। ऐसी थीटा टू इज ओमेगा टू 0.04 इंटू डेल्टा टू कितना आ गया तुम्हारे पास, ये -8 है, मैग्नीट्यूड 8 ही लेना, इज इक्वल टू म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड ये कितना आ गया 0.022 इंटू A2। तो यहाँ से तुम लोग A2 कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, a thin prism P1 with 4 degree angle of prism made from glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism made from glass of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation. Then the angle of prism P2 is, dispersion तो हो रहा है बट नेट डेविएशन इज 0। नेट डेविएशन क्या होता है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन क्या हो गया μ1 माइनस 1 इंटू A1 एंड डेल्टा टू इज μ2 माइनस 1 इंटू A2। नेट डेविएशन कितना बता रहा है वो 0। तो μ1 कितना दे रखा है 1.54 इंटू A1 तो आ गया 0.54 A1, ये कितना आ गया 0.72 A2। तो नेट डेविएशन 0.54 A1, A1 है 4 प्लस 0.72 A2 इज इक्वल टू 0। तो A2 तुम्हारे पास कितना आ रहा है माइनस ऑफ 0.54 इंटू 4 बाई 0.72। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लेना, ये 18.18 से कट जाएगा। तो A2 आ रहा है -3, -3 का मतलब हमें ये प्रिज्म्स को उल्टा रखना है। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये दो तुम्हारे पास प्रिज्म दिए हुए हैं, दोनों का एंगल सेम है, मटेरियल भी सेम है, क्या कोई डिस्पर्जन या डेविएशन होगा? डेविएशन नेट इज 0। वो क्यों? μ1 और μ2 बराबर है, ए भी दोनों का सेम है। नेट डिस्पर्जन भी कितना होगा 0। ये क्यों? दोनों मटेरियल सेम है, तो μv माइनस μr इंटू A1 और μv माइनस μr इंटू A2 सेम है, बस दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो नेट डेविएशन भी सेम होगा, 0 होगा, और नेट डिस्पर्जन भी नहीं होगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है ना, अगर कोई स्लैब पे एक रे इंसिडेंट होता है वो फाइनली तुम्हारे पास पैरेलल ही चला जाता है। रीजन क्या है, पहले में मान लो कुछ डिस्पर्जन हुआ, सेकंड में रेस फिर से कंबाइन करके रिकंबाइन होके वापस आ जाती है, ना कोई डेविएशन होता है ना तुम्हारे पास कोई भी क्या होता है डिस्पर्जन होता है। तो स्लैब में ये केस होता है, रेस स्प्लिट तो करती है बट वापस रिकंबाइन हो जाती है। देखो फाइंड डेविएशन एंड डिस्पर्जन। एक तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, एक प्रिज्म दिया हुआ है, थिन प्रिज्म है, ठीक है, कोई प्रिज्म दे रखा है होलो प्रिज्म ऑफ थिन वॉल्स, इसके वॉल्स थिन है, बीच में बिल्कुल खाली है। तो क्या इसमें क्या कर रहा है, कितना डेविएशन होगा और कितना डिस्पर्जन होगा? ये दोनों ही 0 होंगे। कैसे? यहां से अगर कोई रे आ रहा है, ये ना तुम्हारे पास पैरेलल स्लैब वाला केस बन जाएगा, इधर भी एयर है इधर भी एयर है। तो पैरेलल स्लैब को अगर मैं दोनों साइड सराउंडिंग मीडियम सेम हो, डेविएशन भी 0 होता है, डिस्पर्जन भी 0 होता है। फिर से वही केस आएगा, फिर से एक स्लैब बनेगा जब रे आगे ट्रेवल करेगा, तो नेट डेविएशन इज 0 एंड डिस्पर्जन इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एयर है, ग्लास है, वाटर है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड वाटर का है 4/3। TIR will occur at x set। इस फेज पे TIR कब होगा? फॉर वैल्यू ऑफ साइन थीटा ग्रेटर देन। ये ऐसे आया, इस पे इंसिडेंट हुआ, ये 90, ये पैरेलल है सरफेस, तो यहाँ पे भी 90, ये ऐसे गया, ये भी 90, ये 90 माइनस थीटा, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? थीटा। फिर इस सरफेस पे जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ये कुछ भी r मान लो, ये भी r होगा, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे TIR हो जाए। तो क्या कंडीशन लगाओगे? देखो वाटर से पहले इसमें जा रहा है ग्लास में, तो 4/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 साइन r, और यहाँ पे क्या कंडीशन लिखूंगा? 3/2 साइन r इज इक्वल टू 1 साइन 90। देखो क्या मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकता था? क्या कहीं याद आ रहा है कि मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ का इक्वेशन भी लिख सकता हूँ? वो कैसे? बीच का तुम्हारे पास मटेरियल है, याद है, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल सरफेसेस में,
म्यू साइन थीटा कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे ये पैरेलल सरफेस ही दोगे, तो डायरेक्टली तुम कर लो। साइन थीटा कितना आ गया 3/4, ये तुम्हारे पास एक्सट्रीम केस है, थीटा बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, टी आर के चांसेस बढ़ेंगे, तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट इज क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन मैंने क्या बताया था, चेंज इन फोकल लेंथ ड्यू टू कलर्स या डिफरेंस इन देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ये वॉयलेट ये रेड, किसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, रेड का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, तो दिस चेंज इन फोकल लेंथ इज कॉल्ड क्रोमैटिक एब्रेशन। दिस इज क्रोमैटिक एब्रेशन। और डिस्पर्सिव पावर हम क्या डिफाइन करते हैं, डिस्पर्सिव पावर इज क्रोमैटिक एब्रेशन बाय फोकल लेंथ ऑफ येलो कलर या मीन फोकल लेंथ कह लो, तो क्रोमैटिक एब्रेशन ही हो गया एफ आर माइनस एफ वॉयलेट अपॉन एफ रेड इंटू एफ वॉयलेट। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, इस फॉर्मूला का प्रूव भी कर सकते हैं, और ये आईआईटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या था उस क्वेश्चन में, हमें पता है कि फोकल लेंथ कितना होता है, इट इज म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब डिफरेंट कलर्स के लिए, ये तो नहीं किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, डिफरेंट कलर्स के लिए क्या चीज चेंज होता है, म्यू, और ये जो चेंज आता है बहुत ही स्मॉल चेंज आता है। क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशियल, इसका एफ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो गया -1/f² इंटू डी एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन का म्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, म्यू का डिफरेंशियल हो गया 1 -0 बट ये पार्शियल है इंटू डी म्यू 1/r1 माइनस 1/r2, और इस डी को ना डेल्टा से रिप्लेस कर दो, तो माइनस डेल्टा एफ बाय एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी म्यू मतलब डेल्टा म्यू 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्रोमैटिक एब्रेशन वो क्या था, इनको एक बार डिवाइड करो, देखो क्या टर्म बन गई, डेल्टा एफ बाय एफ स्क्वायर बाय 1/f, ये माइनस डेल्टा एफ बाय एफ इज, ये टर्म कट जाएगा, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2 वाला सिर्फ ये बचेगा, और ये तुम्हारा डिस्पर्सिव पावर था, ये था डिस्पर्सिव पावर म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू माइनस 1। यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि म्यू जब हम फिल करेंगे तो डेल्टा म्यू में म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड, और यहाँ पे एफ वॉयलेट माइनस एफ रेड, माइनस साइन करोगे तो वो ये चेंज हो जाएगा, एफ रेड माइनस एफ वॉयलेट बाय एफ इज इक्वल टू म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड बाय म्यू माइनस 1 विच इज डिस्पर्सिव पावर। इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन, इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, टू लेंसेज ऑफ पावर 4 diopter and -2 diopter are placed in contact and form a chromatic doublet, means no chromatic aberration. Then what is the ratio of their dispersive power? तो यहां से अगर हमसे ना कोई पूछे व्हाट इज क्रोमैटिक एब्रेशन, तो क्रोमैटिक एब्रेशन एफ रेड माइनस एफ वॉयलेट या डिस्पर्सिव टर्म की टर्म में इट इज ओमेगा इंटू एफ क्रोमैटिक एब्रेशन, बिकॉज क्रोमैटिक एब्रेशन क्या होता है एफ रेड माइनस एफ वॉयलेट ओमेगा इंटू एफ। तो तुम्हारे पास दो लेंसेज दिए हुए हैं, उनका पावर बता रखा है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, एंड फॉर्म अ क्रोमैटिक डबलेट, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डिस्पर्सिव पावर। कैसे करना है क्वेश्चन, तुम्हारे पास इनका 1/f इक्वलेंट, 1/f इक्वलेंट निकाल सकते हो, कितना आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। इनको ना डिफ्रेंशिएट कर दो, पार्शियल डिफरेंशियल को, -1/f इक्वलेंट का स्क्वायर इंटू डी एफ, इस लेंस का ये चेंज इन फोकल लेंथ आएगा डिफरेंट कलर्स की वजह से, इसका क्या चेंज इन फोकल लेंथ आ रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये df1 या डेल्टा f1, ठीक है, df2, ये माइनस कट गया, ये अगर डेल्टा f इक्वलेंट बाय f इक्वलेंट का स्क्वायर, ये इक्वलेंट में चेंज इन फोकल लेंथ आ रहा है या इक्वलेंट में क्रोमैटिक एब्रेशन है, ये क्रोमैटिक एब्रेशन पहले लेंस में
और ये क्रोमेटिक एब्रेशन तुम्हारा सेकंड लेंस में। मैं चाहता हूं कि अक्रोमेटिक डबलेट फॉर्म हो, मतलब टोटल में इक्वलेंट में नेट तुम्हारा कितना क्रोमेटिक एब्रेशन आना चाहिए, 0। तो यहां से मेरे पास आ गया 0 इज इक्वल टू डेल्टा F1 बाय F1। डेल्टा F1 बाय F1 या डेल्टा F बाय F, ये तुम्हारे पास क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा F बाय F, इट इज ओमेगा, ठीक है। डेल्टा F बाय F इज ओमेगा, तो ये क्या हो गया ओमेगा 1 बाय F1, बिकॉज ओमेगा कितना है, डेल्टा F बाय F या माइनस डेल्टा F बाय F जैसे लिखें, प्लस ओमेगा 2 बाय F2। तो दो लेंसेज हम के पावर बता रखे हैं, ओमेगा 1 P1 प्लस ओमेगा 2 P2 इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा 1 P1 कितना है 4 प्लस ओमेगा 2 P2 इट इज -2 इज इक्वल टू 0। तो 4 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 ये कितना आ रहा है 2/4 या 1/4।